might have been a communal thing also. Not in my face, but I hear, like Chinese whispers. अभी से सिर्फ 12 मिनट पहले आपने शायद एक नाम पर क्लिक किया, AR रहमान। और अगर मैं कहूं कि इस नाम के पीछे जो कहानी है वो सिर्फ संगीत की नहीं बल्कि एक ऐसे सच की है जो करोड़ों हिंदुओं की आंखें खोल देगी, तो क्या आप तैयार हैं उस सच को सुनने के लिए जो आपको शायद तकलीफ दे पर झूठ नहीं? देखिए, ये वीडियो किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, लेकिन जब किसी को आपने दिल से उठाया हो, सर पर बिठाया हो और वही इंसान आज आपको ही कटघरे में खड़ा कर रहा हो, तो चुप रहना गुनाह है। आज हम बात करेंगे 3 बातों की जो आपके दिमाग में सवाल छोड़ जाएंगे। पहला, कैसे एक दिलीप कुमार अल्लाह रखा रहमान बना और क्यों उसने अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह मिटा दिया। दूसरा, क्यों उसके गानों में धीरे धीरे सिर्फ एक खास विचारधारा की झलक आने लगी। और तीसरा, सबसे खतरनाक, क्यों आज जब उसका करियर ढलान पर है तो वो खुद को विक्टिम बता रहा है, उसी समाज का जिसने उसे भगवान की तरह पूजा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बस एक और विवाद है तो रुकिए, क्योंकि जो मैं अगले 15 मिनट में दिखाने वाला हूं वो सिर्फ रहमान की कहानी नहीं, ये उन सभी की कहानी है जो अपनी जड़ों को काटकर आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पैटर्न सिर्फ रहमान तक सीमित नहीं है। चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो फैक्ट मंत्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। वीर सावरकर ने एक बार कहा था, मुझे डर बाहर के दुश्मनों से नहीं है, मुझे डर उन अपनों से है जो हमारे बीच रहकर हमारी जड़ें काटते हैं। ये शब्द थे दशकों पहले के, लेकिन जैसे आज की हवा में गूंज रहे हैं। और जब आप सोचते हैं कि ये सब इतिहास की बातें हैं, तभी कोई एक चेहरा सामने आता है जिसे आपने चाहा, सर पर बिठाया, अपना मान लिया, और वही चेहरा अचानक ऐसा कुछ कह देता है जो सीधा दिल में चुभता है। हम बात कर रहे हैं AR रहमान की। वही रहमान जिनके गानों पर आपने प्यार किया, आंसू बहाए, गर्व महसूस किया। वही रहमान जो भारत की आत्मा की आवाज बन चुके थे। लेकिन आज वही रहमान कह रहे हैं कि इस देश में उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि वो मुसलमान हैं। तो सवाल ये नहीं है कि एक कलाकार को काम क्यों नहीं मिल रहा, सवाल ये है एक ऐसा इंसान जिसे हिंदुओं ने दशकों तक सर आंखों पर बिठाया, आज उन्हीं से शिकायत क्यों कर रहा है। क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर कोई गहरी पुरानी चेतावनी आज फिर से सच साबित हो रही है? जब रोजा का म्यूजिक पहली बार गूंजा था तो लोगों ने सिर झुका लिया था। एक नया नाम उभरा था, AR रहमान। उसकी धुनों में कुछ था, जैसे आत्मा की गहराई से निकली कोई पुकार, और भारत ने उस पुकार को दिल से सुना। तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक, राजस्थान से लेकर असम तक, हर कोने में एक ही नाम था, रहमान। उस समय किसी ने नहीं पूछा कि वो कौन सी जाति से हैं या किस धर्म को मानते हैं, क्योंकि संगीत धर्म नहीं देखता, और भारत ने उसे दिल से अपनाया। हिंदू घरों में उसके गाने भजन जैसे बजे। ख्वाजा मेरे ख्वाजा पर भी सिर झुकते थे, तेरे बिना पर भी आंखें नम होती थीं। हर स्टेज पर, हर अवार्ड शो में, हर गली के म्यूजिक सिस्टम पर सिर्फ एक बात थी, ये रहमान का जादू है। और रहमान उस समय सिर्फ एक कलाकार नहीं थे, वो भारत की पहचान बन चुके थे। ये प्यार, ये सम्मान बिना शर्त था। ना कभी किसी ने धर्म की परवाह की, ना किसी ने उसकी पहचान को मुद्दा बनाया, क्योंकि उसके संगीत ने दिलों को जोड़ा, और दिलों को जोड़ने वाला कभी दूसरा नहीं होता। तो जब आज वही रहमान कहें कि उन्हें अब दूरी महसूस होती है, तो एक सवाल उभरता है, क्यों, कब और कैसे वो दूरी शुरू हुई और फिर अचानक भाषा बदल जाती है। वही AR रहमान जिनके लिए कभी इंडस्ट्री के दरवाजे खुले रहते थे, अब कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से उन्हें काम कम मिल रहा है, और इसकी वजह उनके मुताबिक उनका मुसलमान होना है। ये बयान आते ही मीडिया का एक खास वर्ग एक्टिव हो जाता है, हेडलाइंस बनती हैं, डिबेट्स शुरू होती हैं, और एक नैरेटिव खड़ा कर दिया जाता है, भारत में मुसलमान कलाकार सुरक्षित नहीं है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अजीब विरोधाभास दिखता है, क्योंकि उसी इंडस्ट्री से आवाजें आती हैं जो कहती हैं अगर कोई जगह सच में धर्म से ऊपर रही है तो वो बॉलीवुड है। यहाँ टैलेंट चलता है, पहचान नहीं। यहाँ काम चलता है, कार्ड नहीं। तो सवाल उठता है, जिस इंडस्ट्री ने दशकों तक रहमान को सिर आंखों पर बैठाया, वही इंडस्ट्री अचानक कम्युनल कैसे हो गई? अगर वजह धर्म होती तो क्या उन्हें नेशनल अवार्ड मिलते? क्या ऑस्कर तक का सफर तय होता? क्या हर बड़े बैनर की पहली पसंद वही होते? लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये सिर्फ एक शिकायत नहीं लगती, ये उस भरोसे पर सवाल लगता है जो बिना शर्त दिया गया था। और जब प्यार के बदले आरोप मिले तो उसे लोग दर्द नहीं, धोखा कहते हैं। हर बदलाव की एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां दर्द से शुरू होती हैं
और दिशा बदल जाती है। दिलीप कुमार राजगोपाल, यही था AR रहमान का असली नाम। एक तमिल हिंदू परिवार जिसमें संगीत विरासत में मिला था। पिता RK शेखर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने म्यूजिक कंपोजर। लेकिन जब रहमान सिर्फ 9 साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। ये सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं थी, ये एक पूरे परिवार की रीढ़ टूटने जैसा था। घर की कमाई खत्म, उधारी, बीमारी, डर और एक लंबे समय तक चलने वाला मानसिक खालीपन। रहमान खुद मानते हैं वो अंदर से टूट चुके थे। डिप्रेशन, आत्महत्या के ख्याल, अस्थिरता, ये सब उनका हिस्सा बन गया था। इसी बीच उनकी छोटी बहन गंभीर रूप से बीमार पड़ती है। इलाज काम नहीं करता, डॉक्टर बदलते हैं, दवाइयां बदलती हैं, लेकिन हालत नहीं बदलती। और ऐसे वक्त में जब तर्क थक जाता है, इंसान उम्मीद की तलाश करता है। यहीं उनकी मां कस्तूरी शेखर पीर करीमुल्लाह शाह कादरी से संपर्क करती हैं, एक सूफी संत। धीरे धीरे परिवार का झुकाव उस तरफ बढ़ता है। जब बहन की तबीयत सुधरती है, पूरा श्रेय उस पीर को दे दिया जाता है और वहीं से शुरू होता है एक गहरा मानसिक और आध्यात्मिक ट्रांजिशन। हर रोज की बातों में सूफी शब्द, भावनात्मक सहारा और एक अलग दर्शन, इन सब ने एक टूटे हुए परिवार को एक नया सहारा दिया। लेकिन क्या ये सहारा था या एक शांत दिखता हुआ इंडोक्ट्रिनेशन? रहमान कहते हैं कि उन्हें कादरी साहब की बातों से शांति मिलने लगी थी, पर जब इंसान टूटता है तब वो सवाल नहीं करता, सिर्फ मान लेता है। और यहीं से दिलीप कुमार अल्लाह रखा रहमान बनने की दिशा में बढ़ने लगते हैं। जब दिलीप कुमार का नाम बदलकर अल्लाह रखा रहमान रखा गया, तब सिर्फ नाम नहीं बदला था, पूरी पहचान बदल चुकी थी। कहते हैं कि वो खुद एक हिंदू ज्योतिषी के पास गए थे और कहा, मुझे एक अच्छा मुस्लिम नाम चाहिए। उन्हें नाम सुझाया गया अब्दुल रहमान, और फिर कादरी साहब ने उसमें जोड़ा अल्लाह रखा। बस वहीं से जन्म हुआ रहमान का। इसके बाद जो बदलाव आया वो सिर्फ बाहरी नहीं था। रहमान अब 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, हज यात्रा पर गए। उनका जीवन, दिनचर्या, सोच, सब कुछ अब इस्लामिक अनुशासन में ढल चुका था। और यह भी कोई समस्या नहीं थी। भारत ने हमेशा से हर धर्म को अपनाया है, लेकिन असली सवाल तब उठता है जब नई पहचान को अपनाते हुए कोई अपनी पुरानी जड़ों से दूरी बनाने लगता है। घर में अब ना देवी देवताओं की तस्वीरें थीं, ना विभूति, ना राम। उनकी बातें अब सूफी कव्वालियों से भरने लगी थीं, ख्वाजा, अल्लाह, मौला जैसे शब्दों की भरमार। वो जो बच्चा कभी घर में पूजा देखता था, अब हर मंच पर सिर्फ इस्लामिक भावनाओं का प्रदर्शन करता है। यहाँ तक कि कई रिपोर्ट्स में कहा गया वो तिलाक लगे लोगों को अपने घर में एंट्री नहीं देते। क्या ये बस एक आस्था का बदलाव था या फिर अपनी नई पहचान को जताने की एक कोशिश? इतनी गहरी कि पुरानी को मिटा देना जरूरी हो गया। कभी कभी जब कोई बहुत तेजी से किसी नए घर को अपनाता है तो वो पिछली गली के निशान भी मिटा देना चाहता है, ताकि कोई उसे याद न दिलाए कि वो पहले कौन था। और रहमान के मामले में यही धुंध आज भी साफ दिखती है। एक समय था जब AR रहमान के गाने किसी धर्म, किसी सीमा से परे होते थे। रोजा, दिल से ताल, ये गाने हर दिल की धड़कन बन चुके थे। लेकिन धीरे धीरे एक नया पैटर्न दिखने लगा। गानों में सूफी भाव आने लगे, उर्दू शब्दों की मात्रा बढ़ने लगी। मौला, ख्वाजा, नूर, रहमत, ये शब्द सिर्फ अलंकार नहीं थे, ये एक खास दिशा का संकेत थे। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, अर्जिया, मौलाना, ये गाने बेहतरीन थे, लेकिन एक ही भावना में डूबे हुए। ये वही दौर था जब रहमान का संगीत एक रूप से भक्ति संगीत जैसा लगने लगा। पर यह भक्ति सिर्फ एक तरफ की थी। लोगों ने शुरू में इसे सराहा क्योंकि धुनें सुंदर थीं, लेकिन धीरे धीरे कुछ श्रोताओं ने सवाल उठाने शुरू किए। क्या यह संगीत अब केवल भावना है या फिर कोई संदेश देने की कोशिश? क्या यह सिर्फ एक कलाकार का आध्यात्मिक रुझान है या फिर एक साफ आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन? हिंदू श्रोताओं ने भी सालों तक इन गानों को पसंद किया, ना कोई सवाल पूछा, ना कोई विरोध किया। लेकिन जब कोई कलाकार बार बार एक ही प्रतीकों की ओर झुके तो समाज पूछने लगता है, क्या यह संयोग है या संकेत? संगीत जो कभी जोड़ने का माध्यम था, अब धीरे धीरे एक लाइन खींचने लगा था, और ये लाइन धर्म की थी। जब कोई सीधा वार करता है तब जवाब देना आसान होता है, लेकिन जब वार मुस्कुराहट के पीछे छुपा हो तो उसे पहचानना ज्यादा जरूरी होता है। रहमान कभी खुलकर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके कदम, उनके चयन और उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। तमिल गीतकार पिरई सूदन ने एक बार बताया, उन्हें रहमान के घर बुलाया गया। माथे पर विभूति और तिलक था, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे उन्हें साफ कहा गया, इसे हटाओ। रहमान वहीं मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं बोले। चुप रहना भी कभी कभी बहुत तेज बोलने जैसा होता है। फिर छावा जैसी फिल्म आती है, छत्रपति संभाजी महाराज पर आधारित इतिहास का वो अध्याय जो हिंदुओं के संघर्ष की कहानी कहता है। रहमान इस फिल्म का म्यूजिक बनाते हैं और फिर कहते हैं, ये फिल्म डिवाइसिव है। क्या एक ऐतिहासिक संघर्ष को दिखाना डिवाइसिव है, या आपको उस संघर्ष से कोई वैचारिक असहमति है?
इसके अलावा कई बार देखा गया कि रहमान उन लोगों से दूरी बनाते हैं जो खुलकर हिंदू संस्कृति की बात करते हैं। ये कोई एक घटना नहीं है, ये एक पैटर्न है। एक पैटर्न जो बताता है कि उनकी कला अब सिर्फ कला नहीं रही, वो एक सधे हुए विचार की अभिव्यक्ति बन चुकी है। और जब ऐसा होता है तो लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि जब सम्मान के बदले तिरस्कार मिले तो वो सिर्फ अनदेखी नहीं, अपमान बन जाती है। समय कभी रुकता नहीं, और जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। 1990 और 2000 के दशक में AR रहमान इंडस्ट्री के शिखर पर थे। उनकी धुनें दिशा तय करती थीं, फिल्मों की प्लानिंग उनकी डेट्स देखकर होती थी। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, इंस्टाग्राम रील्स और एक नए दौर की शुरुआत। अब लोग 3-4 मिनट के गाने नहीं सुनते थे, 20 सेकंड का हुक चाहिए था, बीट चाहिए जो वायरल हो जाए, क्लासिकल नहीं कैची चाहिए। यानी म्यूजिक एक आर्ट नहीं, अब एक कंटेंट बन गया था। और यहीं पर पुराने कलाकारों को झटका लगने लगा। रहमान की जटिल कंपोजिशन, भारी ऑर्केस्ट्रा, गहरे स्वर इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में फिट नहीं बैठे। वहीं दूसरी तरफ नए कलाकार जैसे अमित त्रिवेदी, प्रीतम, सचिन जिगर सीधे जनता की नब्ज पकड़ चुके थे। अब किसी को लेबल की जरूरत नहीं थी, गाना बनाओ, यूट्यूब पर डालो, वायरल हो जाओ। तो सवाल उठता है, अगर अब रहमान को कम काम मिल रहा है तो क्या ये उनके धर्म की वजह से है, या फिर इंडस्ट्री में गेम ही बदल चुका है? जो लोग पहले इंडस्ट्री के राजा थे अब उसी इंडस्ट्री में एक नाम बनकर रह गए हैं। ये व्यापार का नियम है, भेदभाव नहीं। लेकिन जब कोई अपनी गिरती पकड़ को स्वीकार नहीं करता तो दोष समाज पर डाल देता है। जब मन छिनने लगता है, जब ताली कम बजती है, तो कुछ लोग अपनी हार का कारण खुद में नहीं दुनिया में तलाशते हैं। रहमान आज कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि वो मुसलमान हैं। पर क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि ये बयान तब आया जब उनका संगीत अब पहले जैसा नहीं चल रहा, जब नए कलाकारों ने बाजार पर कब्जा कर लिया, जब युवा पीढ़ी उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही? या फिर ये एक बेहद सोची समझी स्क्रिप्ट है विक्टिम कार्ड खेलने की? ये ट्रेंड नया नहीं है। जब कोई पुरानी पहचान छोड़कर नई विचारधारा अपनाता है तो वो उस विचारधारा को साबित करने की कोशिश में अपनी पुरानी जड़ों से अलगाव दिखाने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे अल्लामा इकबाल, जो कभी सारे जहां से अच्छा लिखते थे, बाद में भारत को मुस्लिम पहचान के लिए खतरा बताने लगे। हिंदू मुस्लिम एकता से उम्मा की वकालत तक का सफर, ये वही पैटर्न है जो रहमान के मामले में दोहराया जा रहा है। जब कोई बार बार एक जैसे संकेत देता है तो सवाल उठते हैं, क्या ये सचमुच पीड़ा है या अपनी नई विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश? क्योंकि जब कोई खुद को विक्टिम बताकर अपने असफल प्रयासों को धर्म की आड़ में छिपाए तो वहां से सच्चाई नहीं, नैरेटिव बनता है। कभी कभी सवाल बहुत सीधा होता है लेकिन उसका जवाब असहज होता है। AR रहमान एक नाम, एक ब्रांड, एक भाव जिसे इस देश ने, खास तौर पर हिंदुओं ने, दिल से अपनाया। ना धर्म देखा, ना भाषा, ना पहचान, बस उसकी धुनों में डूब गए। जब दिल से आया सबने सर झुका लिया। जब रोजा गूंजी लोगों की आंखें भर आईं। जब मौला मेरे मौला आया हिंदू घरों में भी वो भक्ति बन गया। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना भरोसा। लेकिन आज उसी रहमान को लगने लगा है कि ये देश उसे समझ नहीं पा रहा, उसे काम नहीं मिल रहा, उसे अपनाया नहीं जा रहा। तो सवाल यही है, क्या सच में ये देश बदला है या रहमान की सोच बदल गई है? क्योंकि जब किसी को सब कुछ एक समाज से मिले, प्यार, पहचान, पैसा, प्रतिष्ठा, और वही इंसान बाद में उसी समाज से दूरी बना ले, तो उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न, धोखेबाज, या कोई जो अब किसी और खेमे की विचारधारा को निभा रहा है? हम ये तय नहीं करेंगे। हम सिर्फ इतना कहेंगे, प्यार एक तरफा नहीं होता, और जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले चुभती है चुप्पी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप बताइए, क्या ये बदलाव केवल हालात का था या कोई सोची समझी दिशा? नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।